नमस्कार, मैं श्रवण पांडे, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। मैं प्रेजेंट में उत्तराखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विसेज 2022 की परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और मेंस के 6 पेपर्स मई 2023 में लिखे थे। इसका रिज़ल्ट अगस्त 1 को आया था, जिसके इंटरव्यू अगस्त में ही होकर फाइनल रिज़ल्ट 30 अगस्त को आ गया था। फिर क्योंकि मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने एक आरटीआई डाली थी, और आरटीआई में पेपर इंस्पेक्शन के दौरान मैंने पाया कि मेरी इंग्लिश कॉपी में राइटिंग बदली हुई थी और हिंदी के पेपर में कुछ पेजेस कटे हुए थे, जिसके चलते मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में एक रिट की थी, जिसमें 3 हियरिंग्स हो चुकी हैं। लास्ट हियरिंग में 7 जुलाई को थी, जिसमें कोर्ट ने यूपीपीएससी को आदेश दिया था कि वो जो उन्होंने कमेटी गठित की है, इंक्वायरी कमेटी, इंटरनल कमेटी, उसकी रिपोर्ट और साथ ही मेरे हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स प्रोड्यूस करें 1 जुलाई को। कल 1 जुलाई को कोर्ट ने यूपीपीएससी से जवाब मांगा, तो यूपीपीएससी ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट जो उन्होंने गठित की थी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने एडमिट किया कि 50 पेपरों में हेरफेर हुई है, 25-25 की 2 बंडल आपस में बदले गए हैं। उन्होंने इसको ह्यूमन एरर का नाम दिया है, बट मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो इस मैटर की जड़ तक जाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है और ऑनरेबल चेयरमैन के एफिडेविट मांगा है, जिस पे उन्होंने उनसे इंस्ट्रक्शंस मंगाए हैं कि इस रिज़ल्ट्स के चलते कितने लोगों का, जो लोग सिलेक्शन, क्योंकि 30 अगस्त 2023 में ही फाइनल हो गए थे और ये अपना ट्रेनिंग अभी अंडरगो कर रहे हैं, तो उसके चलते कितने लोग बाहर होंगे, कितने लोग अंदर जाएंगे, किस लोग हु ऑल विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, तो ये सब उनको एक पूरा इंस्ट्रक्शंस लाने हैं और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने हैं, और साथ ही मेरी कॉपीज़ भी प्रोड्यूस करनी है। जिस समय मैंने ये रिट फाइल की थी, वो इसी मंशा से की थी कि जो चीज़ जिस समय से हम गुज़र रहे हैं, जिस चीज़ से हमें गुज़रना पड़ा है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों को ना गुज़रना पड़े। और हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये मांग करते हैं कि वो इस परीक्षा को स्वयं कराने की कृपा करें, जैसे कि एमपी और दिल्ली में भी किया जाता है, और साथ ही साथ आरटीआई के तहत ई कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाने का भी एक प्रोविज़न रखा जाए। रिजल्ट को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई थी, क्या पूरा प्रकरण था और कोर्ट ने क्या कुछ इसमें आर्डर किया है? देखिए, ये प्रकरण जो पीसीएस सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्जामिनेशन 2022 में जिसका रिजल्ट 2023 में आया, उसको लेके एक याची श्रवण पांडे ने यह न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कि जब उसने अपनी आंसर शीट देखी तो ये पाया कि इंग्लिश लैंग्वेज की आंसर शीट उसकी है ही नहीं और वो किसी और हैंड राइटिंग में लिखी हुई है। क्या इसमें आपत्ति क्या दर्ज कराई? उसने आपत्ति ये दर्ज कराई थी कि जो पूरा रिजल्ट मेंस का बना वो एक गलत तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस के द्वारा बना, इसलिए कि पूरा का पूरा रिजल्ट ही गलत हो गया जब आंसर शीट ही किसी और कैंडिडेट की आपने किसी और कैंडिडेट पे लगा के रिजल्ट बना दिया। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, इनिशियली जो हाई कोर्ट ने इस पे इंस्ट्रक्शंस मंगाए थे तो आयोग ने सरसरी तौर पे ये माना था कि कुछ गलतियां हैं, लेकिन कल के हलफनामे में तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जो 6 मेंबर कमेटी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बनाई गई
वह यह पाती है कि कम से कम 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कॉपी इंटरमिक्स हुई, जिससे रिजल्ट भी हो सकता है रीड्रॉ करना पड़े। कार्रवाई भी आयोग ने कर दी है, अगली सुनवाई इसकी देखिए, अगली सुनवाई 8 तारीख को लगाई है और उसमें माननीय न्यायालय ने आयोग के अध्यक्ष से पर्सनल व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है, यह स्पष्ट करते हुए कि अगर 50 अभ्यर्थी इसमें अफेक्ट होते हैं तो उनके ऊपर आप कैसे रिजल्ट को रीड्रॉ करेंगे, क्या लोग अफेक्ट होंगे, क्या लोग जो कार्यरत हैं वो बाहर होंगे या कुछ मेरिट चेंज होगी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, हमारी तरफ से तो स्टैंड यही है कि क्योंकि हमने सारी गलतियां पकड़ी अपने केस में, और जब ये सारी चीज़ें निकली तो ये इतना विस्तारित हो चुका है, तो अब ये माननीय न्यायालय के समक्ष है, माननीय न्यायालय जो इसमें जो आदेश करना चाहे कर दे।